हम कंटिन्यू सुनते सुनते अब तो हमारी माइंड की कंडीशनिंग इतनी हो गई है कि हम अब थैंक यू जो मैजिकल वर्ड है उसे हम कंटिन्यू यूज करने लग गए हैं। तो जादू में आज तक हमने क्या किया, अब हमने 11 प्रैक्टिसेस रोक कर चुकी है, आज हमारा 12th डे है। अभी तक 11 प्रैक्टिसेस में हमने बार बार कृतज्ञता को हमारी लाइफ में कैसे लाना है, किन किन परिस्थितियों में इसे यूज करना है, कब यूज करना है, हमने सब जान लिया। तो क्या है उसके बारे में ये कुछ कोड्स है जो मैं वापिस आप लोगों के सामने रिपीट करती हूँ। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न बनाता है। कैसे ग्रेटिट्यूड किसी की भी लाइफ में अगर है तो वो कंटिन्यू, वो एक उसके लिए एक सेलिब्रेशन है। और हमें कृतज्ञ रहना है हमेशा, इसी में इसीलिए रहना है क्योंकि हम एक लाइफ के अंदर, एक लाइफ सर्कल है हमारे चारों तरफ, और हम एक बोलते हैं सबके बीच में, एक वर्ल्ड के बीच में रह रहे हैं। तो हमें कृतज्ञ क्यों बनना है? क्योंकि ऑथर ने बताया है कि दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वो हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध को लड़ रहा है। तो ऑथर ने कितनी ब्यूटीफुल बात बोली, अगर कोई आपसे नास्टी भी है, कोई आपसे अच्छा बिहेव भी नहीं करता है, कोई आपको ऐसा लगता है कि हम कितनी भी कृतज्ञता फील कर दे पर वो हमसे सही नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको लगातार कृतज्ञता में रहना है क्योंकि आप इस मैजिकल जर्नी में हैं और आपको आपकी लाइफ में मैजिक चाहिए। तो हमें कंटिन्यूस ग्रेटिट्यूड की जर्नी को आगे बढ़ाना है और हमेशा ये बात माननी है, हमेशा अपने हार्ट को इतना हम्बल, इतना काइंड रखना है क्योंकि हर व्यक्ति अपना अपना युद्ध लड़ रहा है। आपको नहीं पता आपने जिस टाइम उससे कुछ वो आपसे गलत व्यवहार कर रहा है, आपको नहीं पता उसकी माइंड की, उसका माइंड स्टेटस क्या है, आपको नहीं पता उसके अंदर क्या नेगेटिविटी चल रही है, वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है, किस परिस्थिति से किस तरह से बाहर आ रहा है। तो हमेशा हमें ये मानना है, अगर सामने वाला हमसे सही व्यवहार नहीं भी कर रहा है, हमेशा पहले तो उस पर बहुत दया का भाव रखना है कि वो जरूर कुछ ना कुछ उसकी परिस्थिति ऐसी है इसीलिए वो हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, और हमें डबल ग्रेटिट्यूड फील करना उसके लिए कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उसको डबल, उसको और हंस के बात करनी है उससे। तो इस तरह से हमने ग्रेटिट्यूड कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। और कल हमने जो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करी थी बहुत ही ब्यूटीफुल थी। हमें उन लोगों के बारे में लिखना था जो जिन्होंने हमारी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से हमको इम्पैक्ट किया था। हमारी लाइफ में यू टर्न आ गया उसके आने के बाद, और यहाँ हम बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। बोलते हैं ना, एक हल्का सा कंधे पे हाथी काफी होता है। तो कल हमने उन 3 लोगों के बारे में जाना। आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है? हाँ दीदी, हाँ। ओके। तो कल हमने बहुत ही ब्यूटीफुल प्रैक्टिस करी थी। उसमें हमने जादुई लोग जिसने हमारे जीवन में फर्क डाला, उन सब जादुई लोगों के बारे में लिखा, और ज्यादा डीप ग्रेटिट्यूड की जर्नी में हम चले गए। क्योंकि हम किसी के बारे में तभी लिख सकते हैं जब हमारा हृदय इतना ज्यादा बड़ा हो जाए, इतना विशाल हो जाए कि हम सोच सके। हर इंसान क्या होता है, एक तो ईगो इतना बड़ा होता है कि हम सोच ही नहीं पाते कि सामने वाला ने सही किया है, मतलब हमारे लिए कुछ किया है, हम कभी सोच ही नहीं पाते हैं। लेकिन हम इस ग्रेटिट्यूड की जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अब हमारा हार्ट भी हम्बल हो गया है, हमें डीप ग्रेटिट्यूड भी आ गया है, हम इस चीज को सोच भी पा रहे हैं। और कल हम सब ने अपनी अपनी डायरी में 3 ऐसे लोगों के बारे में लिखा जिन्होंने हमारी लाइफ में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह से असर डाला और किसी ना किसी तरह से हमारी लाइफ को बदल दिया। आज अब हमारा 13th डे है और अब हमारी जर्नी और अच्छी और ज्यादा प्रिसाइज, बोलते हैं ना जैसे, और एकदम स्मूथ और एकदम फर्स्ट क्लास होने वाली है। क्योंकि अब से हम हमारी जो विशेस, बोलते हैं ना, सब चाहते हैं ना अपनी विशेस पूरी करना। हर इंसान सोचता है यार मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। लाइफ में है तो इच्छाएं तो सबकी होती है और सब चाहते हैं इच्छा पूरी करना। तो अब जो हमारा ये चैप्टर्स है ना, ये अब आगे आने वाले सारे चैप्टर ही बहुत बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। अगर उनकी प्रैक्टिस बहुत दिल से करें तो बहुत अच्छी हमारी लाइफ में उसका असर होता है। क्योंकि ये 12 जो चैप्टर अपन ने लास्ट किए थे, इनके साथ में अब हमारी माइंड की कंडीशनिंग हो गई है। अब हम पॉजिटिव कंटिन्यू सोच पा रहे हैं। हम अगर थोड़े टाइम के लिए नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन हमारा ये जो ग्रेटिट्यूड है हमें नेगेटिव नहीं होने देता है, तो हम फिर से उस जर्नी में पार पार आते हैं। तो अब जो हमारी जर्नी है पूरी मैनिफेस्टेशन है, कैसे हमें हमारी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलना है,
कैसे बोलते हैं ना, मे ऑल, अपन क्या विश करते हैं कभी भी किसी को बर्थडे पे, हैप्पी बर्थडे, मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। तो अब सोचिए, अब आप सबकी लाइफ में आप खुद अपने आप को बोल रहे हैं कि अब मुझे अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलना है, और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अब हम मैनिफेस्ट करेंगे। और इस इन जो चैप्टर्स है ना, इनकी प्रैक्टिस आप और दिल से करिए, बहुत अच्छे से, बहुत सोच समझ के, बहुत जैसे बोलते हैं ना, बहुत प्यार से, बहुत दिल से। किसी भी तरह का कोई नहीं नेगेटिव थॉट अपने मन में नहीं लाना है, किसी भी तरह से हमें परेशान नहीं होना है कि क्या है, क्या यार मेरे साथ मैजिक नहीं हो रहा है, यार मैं ये नहीं कर रहा। मैं हमें सिर्फ यही पॉजिटिव थॉट अपने मन में लाना है कि हम ग्रेटिट्यूड जर्नी में हैं, अब हमारी इच्छाओं को पूरी करने का टाइम आ गया। तो अब जो ये चैप्टर है, बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। इसमें बोल रहा है ऑथर, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। तो आगे बहुत ब्यूटीफुल ढंग से ऑथर हमें समझाएगा कि कैसे हम हमारी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकते हैं विद दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड। मतलब ये छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका जिस तरीके से हम यूज करेंगे ना, जितनी जितनी डीप ग्रेटिट्यूड को हम यूज करते जाएंगे, उतना उतना हमारी लाइफ में मैजिक 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 बढ़ता ही जाएगा। एक बार एक तो अपन सिंपल ढंग से थैंक यू बोल दिया, और एक हमने दिल से थैंक यू बोला, उन दोनों बातों में भी बहुत फर्क हो जाता है। तो डीप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस के साथ साथ, क्योंकि 12 दिन हो गए हमको कंटिन्यू हम ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, कंटिन्यू हम ग्रेटिट्यूड अलग अलग तरीके से, हमने कितने ही लोगों को ग्रेटिट्यूड दिया है, बहुत लोगों को थैंक यू बोला है, और अभी हमारी जर्नी कंटिन्यू है। और अब इस जर्नी में हम क्या करेंगे, अब हम हमारी हर सारी विशेष को पूरी करने वाले हैं। तो ऑथर बता रहा है कि एक है नॉर्मन विंसेंट पील, एक लेखक है, उन्होंने लिखा है कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। अब आप सोचिए कि आप एक कारपेट पे हैं, ठीक है, इमेजिनेशन, एक इमेजिन, जैसे उस कारपेट पे जाएंगे आपकी सारी इच्छाएं, सारी विशेष, जैसे बोलते हैं ना, वो जीनी वाला कब नहीं था कि वो जो हुक्म मेरे आका, तो वो कैसे बोलता था, वो ऐसे जीनी जीनी ऐसे कप लगाता था, और उसमें से जिन आता था, वो बोलता जो हुक्म मेरे आका। बस अब आप भी अपनी एक इसी तरह एक गलीचे पे बैठे हैं, एक गलीचे के अंदर है। अब आप इमेजिन करिए, अब आपको किस तरह से अपनी सारी विशेष पूरी करनी, किस तरह से अपनी लाइफ में सारी आपकी विशेष पूरी होने वाली, क्योंकि आप अब सब, हम सब कहाँ पर है, एक जादुई गलीचे पे है। तो इसमें जो लेखक है वो यही बोल रहा है, कल्पना जो है अपना सच्चा जादुई गलीचा है। मतलब अब हमारी इमेजिनेशन पावर और विजुअलाइजेशन पावर, ये दोनों को हमें इस्तेमाल करना है। अगर हम इमेजिन कुछ करेंगे, हमें तो हमारी कुछ विशेष होगी, तभी तो वो ट्रू होगी ना। कैसे होगी, वही तो यूनिवर्स में वाइब्रेशन जाती है। तो अब जो हम देखना चाहते हैं, जो हमारी विशेष है, वो हम एक जादुई गलीचे पे रखने के लिए तैयार है, क्योंकि अब हम इस मैजिक जर्नी में है, और हमारा मैजिक बहुत ब्यूटीफुल ढंग से सबकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट करते हुए शुरू होने वाला है। आगे ऑथर बता रहा है, यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली। तो हमने बहुत एक वंडरफुल, हमारी फाउंडेशन रेडी हो गई है। ये बात तो सही है ना, आज तक आपको जो मिला है, और आज तक हम जो हमारी लाइफ में किन किन लोगों ने असर डाला है, और हमने जिस तरह से भी लाइफ को जिया है, हम उसके लिए कंटिन्यू ग्रेटफुल हो रहे हैं, कंटिन्यू हम 10 ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं। तो क्या हो गया, हमने हमारी नींव को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब हमारे माइंड की कंडीशनिंग हो गई, हम ऑल सेट जिसे बोलते हैं ना, ऑल सेट है सारी चीजें। तो अब क्या करना है, अब उस जादुई गलीचे पे सवार होना है। और अब क्या हो गया, अब बोलते हैं ना, मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। बस अब वो बारी आ गई जब हमारी विशेस अब ट्रू होने वाली है। तो आज एक बहुत ही रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। ठीक है, आप इस ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल किस तरह से वंडरफुली, मैजिकली आप कैसे अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, आगे हमें ऑथर बहुत ब्यूटीफुल ढंग से समझाएगा। और हमें भी एक एक मतलब मुझे लगता है नेक्स्ट डे जो होगा ना, सब लोग अपना फीडबैक शेयर करेंगे 2-4 दिनों में, कैसे उनके विशेस पूरे हो रहे हैं। क्योंकि इसका इस्तेमाल हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं अब, क्योंकि हमारा फाउंडेशन, हमारा बेस जो हमने लास्ट प्रैक्टिसेस करी 12, उनसे हमारा बेस एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया है। हम इस ग्रेटिट्यूड को फील कर पा रहे हैं, और दिल से फील कर पा रहे हैं। आगे ऑथर बोल रहे हैं, सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने में पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही है। मतलब बहुत पहले ऐसा ही चली, ये जो परंपरा है ना पहले से ही,
इसमें ऑथर को ऐसा ही है कि आपकी विशेष कैसे पूरी होगी, आपको बस ये सोचना है कि एज इफ वो पूरी हो चुकी है और उसको सेलिब्रेशन करना है। पहले कैसा होता था कि हमको बारिश चाहिए और बारिश के आने से पहले ही सेलिब्रेशन, बोलते हैं ना, ये सावन लगने से पहले ही इंद्र को मनाने के लिए डांस और ये वो क्यों करते थे, वो लोग पहले से ही ग्रेटफुल होते थे, थैंक यू होते थे, पहले से ही यूनिवर्स में बोलते थे कि आप ये जो बारिश करने वाले हैं ना उसके लिए पहले से थैंक यू। तो कितना सेलिब्रेशन होता था पुराने संस्कृति में, हम कंटिन्यू और आज भी हम प्रैक्टिस करते हैं। हम आज एक सिंपल बात बताते हैं जो मुझे अभी जस्ट क्लिक हुई, हम हमारी शादी, किसी घर में शादी होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, गणपति का स्तंभ, जबकि हमारी अभी शादी कंप्लीट स्टार्ट भी नहीं हुई है, लेकिन हम पहले क्या करते हैं, गणपति की स्थापना करते हैं। पता है उसके पीछे हमारा क्या क्या विश्वास रहता है, हमारा उसके पीछे विश्वास रहता है कि हमने भगवान को बिराजा है, अब हमारा जो सारा काम है इस शादी में जो होने वाला है वो हमारा बहुत अच्छे से हो जाए। तो हमने ऑलरेडी इस बात के लिए हम अश्योर है कि भगवान को हमने को विराजित कर दिया, हमने गणेश विनायक स्थापना सबसे फर्स्ट होती है हमारी शादी में, कि हम बोलते हैं ना गणेश जी, हम पत्रिका भी रखते तो सबसे पहले हम हमारी पत्रिका को हम हमारे जो हमारे गॉड होती है घर के वो मंदिर उसमें रखते हैं, एज इफ हम ये मान चुके हैं कि हमारी शादी बहुत अच्छे से निपट गई और हम डीप ग्रेटिट्यूड के साथ ऑलरेडी इस बात को मतलब हमने दे दिया यूनिवर्स को कि बस अब हमारा अच्छे से हो जाए। सेम उसी तरह ये सब चीजें ना एंशिएंट टाइम से चली आ रही है। एंशिएंट टाइम में भी लोग बहुत, पर बस ये है कि उस टाइम में लोगों के दिल में इतनी चीजें, अपना इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था, उनके दिल भी साफ थे, माइंड भी। आजकल हमारी जो ये चारों तरफ एक वाइब्रेशंस है, हर लोग आपाधापी भागा दौड़ी, हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत नेगेटिव चीजें चलती रहती है। तो अभी हमारी लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शंस हो गए हैं, तो हम लोग इतना दिल से डीप ग्रेटिट्यूड नहीं कर पाते हैं। तो अभी हम इस जर्नी में हैं और हम डीप ग्रेटिट्यूड भी दे पा रहे हैं। तो अब हमें ये मानना है कि हम ऑलरेडी हमारी विशेस को पूरी कर चुके हैं, वैसे ही एक एक विश को इतना दिल से जीना है, इतना अच्छे से विजुलाइज करना है कि जैसे आप या आपकी विश ऑलरेडी पूरी हो गई है और आप बस खुशी से नाच रहे हैं, बस हमको वैसा विजुलाइज करना है। जैसे हम गणेश स्थापना करते थे शादी में, हम क्या सोचते हैं, बस हम हमारी शादी अच्छे से निपट जाएगी। जैसे हर बारिश आने से पहले क्या होता था एंशिएंट टाइम में, खूब सेलिब्रेशन होता था कि इंद्रदेव को मनाने के लिए आए, इंद्रदेव को ऑलरेडी थैंक यू बोलने के लिए, हमारी फसल अच्छी आएगी। तो हर चीज के पीछे लॉजिक है और वो जो नियम है ना, इन सब नियम के पीछे एक सबसे बड़ा नियम है, ये जो ग्रेटिट्यूड है ये काम करता है कहीं ना कहीं। तो अगर हम एंशिएंट टाइम से भी देखें ना तो ये हमारी संस्कृति में चला ही आ रहा है। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं। वो क्या जश्न मनाते आ रहे हैं कि इस नील नदी में खूब बाढ़ आ जाएगी, पानी से लबालब हो जाएगी। ऑलरेडी वो इस बात को मानते हैं और हर बारिश आने के सीजन से पहले वो जश्न बनाते थे ताकि नदी में पानी का सतत प्रबल प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य भी करते हैं। विभिन्न अफ्रीकन प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्म कांड करती है, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले उसे पहले से ही धन्यवाद दिया जाए। तो कितनी ब्यूटीफुल बात है कि हमने पहले से ही बहुत ब्यूटीफुल और बहुत साइंटिफिक भी बात है कि हम ऑलरेडी ये बात मान चुके कि हमारी विशेस पूरी हो गई है एज इफ, और हम पहले से ही उस ग्रेटिट्यूड जर्नी में हम पहले से धन्यवाद दे देते हैं। तो ये साइंटिफिक भी है, कैसे? क्योंकि हमने पहले से ही यूनिवर्स को वाइब्रेशन दे दी कि हमारी ये चीज पूरी हो गई है, हम बहुत खुश हैं और हमने पहले से विजुलाइज कर दिया। तो आप सोचिए आपकी जो इमेजिनेशन की जो पावर है ना, वो दुनिया में सबसे, जितने भी दुनिया में आविष्कार हुए हैं ना, एक छोटी सी सुई से लेकर एक एरोप्लेन तक, ये सारे आविष्कार का ये सबसे पहले सबके दिमाग में थे। सब कैन यू इमेजिन, सबने अपने माइंड में सोचे थे कैसे ये बल्ब बनेगा, कैसे बिजली बने, सब आपको पता है ना। हर इंसान ने सबसे पहले अपने दिमाग में सोचा और फिर उस ड्रीम को जिया। तो ठीक हमें अब इस जर्नी में ऐसा ही करना है। हम पहले ही मानना है कि हम ऑलरेडी हमारी विशेष हो चुकी है पूरी और हम उसके लिए डीप ग्रेटिट्यूड ऑलरेडी, और जितना डीप ग्रेटिट्यूड आप देंगे ना अपने विशेष के लिए, आप समझिए उतनी जल्दी आप अपने विशेष को पूरी कर। जो चीज 10 दिन में होने वाली थी वो 2 दिन में हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ द थिंग इज आपको सही तरीके से बहुत आपके इंटेंशंस भी प्योर रखने हैं और बहुत डीप ग्रेटिट्यूड करना है।
और किसी तरह से इस प्रेशर में नहीं आ रहा है कि यार मेरे साथ मैजिक नहीं हो रहा है, यार मैं ग्रेटिट्यूड नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा। धीरे लेट सवेर बोलते हैं ना, आपके विशेस जरूर पूरे होंगे, ये मान के चलिए। इस ग्रेटिट्यूड की जर्नी में अगर आप हैं तो आपके विशेस जरूर पूरे होंगे। आकर्षण का नियम भी यही कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की और आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे कि वह पूरी हो चुकी हो। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज पाने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना और उसे पाने के लिए पहले से थैंक यू बोलना। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। कितना ब्यूटीफुल, कितना अच्छे से ऑथर ने हमें बताया। और मतलब अभी आप लोग सब एक्साइटेड हो रहे होंगे, मन में बहुत सबके वो हो रही होगी, अब आओ कितना अच्छा लग रहा है। कौन कौन एक्साइटेड है पहले ये बताओ। एक दो जना अपना कैमरा ऑन करोगे तो मुझे मजा आएगा कि हाँ कि मैं एक्साइटेड हूँ। कौन कौन चाहता है मेरी सारी विशेष पूरी हो जाए, जो मैं सोचो वो सब पूरा हो जाए। चलो काफी सारे ऑन हो गए, इसका मतलब अदिति ने तो बहुत लंबा लंबा हाथ किया कि मेरी सारी विशेष पूरी हो जाए। मेरी ब्यूटीफुल संगीता भाभी। तो अब सोचिए, हमारी तो सोचने से पहले हो गई है। अच्छा क्या बात है। सो ब्यूटीफुल। तो इस मैजिकल जर्नी में जब हम है ना, तो अब सोचिए हमारी विशेष पूरी होने वाली है। और हमें क्या करना है, बहुत सिंपल, बहुत इजीली हम जो भी सोच रहे हैं। आप सोच लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे का रिजल्ट आने वाला है, वोट एवर। हाँ, अब क्या चाहिए आपको, 95% मार्क्स चाहिए। आपको क्या करना है, एज इफ जैसे रिजल्ट आ गया है, रिपोर्ट में आप 95% मार्क्स दे रहे हो, नीचे साइन देख रहे हो, और बच्चे ने बोला कि मम्मा मेरा रिजल्ट आ गया, और आपके उस टाइम क्या एक्सप्रेशन होंगे, कैसे आप एक्साइटेड होंगे, वाओ कुछ भी। एग्जैक्टली बस आपको वो ही इमेजिन करना है। अब क्या है, आपकी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना है। और इमेजिन वो सबकी है, क्योंकि दिन रात जो इंसान है ना, दिमाग वो सोचता ही रहता है। बस अब उसको सही दिशा में सोचना। और आप उस रिपोर्ट कार्ड को देख रहे हैं और इतना ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं यूनिवर्स के लिए, थैंक यू आपने मेरे बच्चे के इतने अच्छे मार्क्स दिया है, बस उसके लिए थैंक यू। और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमारी इमेजिनेशन को जो है ना इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है। हर चीज होगी, साथ में क्या है, हर चीज पूरी होगी। साथ में क्या जोड़ना है, बस वो बोलते हैं ना ग्रेटिट्यूड की, बस वो जोड़नी है। एक मैजिकल डस्ट जिसे बोलते हैं ना, ग्रेटिट्यूड जोड़ना है बस। और आपके इंटेंशंस में जरूर बोलूंगी वो प्योर होने चाहिए। आप सोच लो भाई, इमेजिन कर दो भाई आप इस संसार का वो करने वाले हो, कोई मतलब लाइक इस ग्रुप में कोई नहीं, लेकिन कुछ इमेजिनेशन कर दे भाई मुझे यहाँ पे ये करना है, या फिर कोई घर में सोच ले कि बस मैं वो हो जाऊं या वो। आपके अगर इंटेंशंस प्योर होंगे ना, तो वो ही आपके विशेष पूरी होगी। याद रखना हमेशा। तो हमेशा अपना दिल बहुत साफ रखिए। कभी भी किसी के लिए बुरा सोचने वाली विशेष सोचनी भी नहीं है, और ऐसी मांगनी भी नहीं है कि हमें कुछ गलत तरीके से विश मांगनी है। विश हमेशा यूनिवर्स भी कैसे ना, वो आप दिल से मांगो और सही तरीके से मांगो, तो बोले ना पूरी कायनात जुड़ जाती है उसको लाभ के लिए लाने के लिए। तो बस, और आप अगर सही है और अगर आपके इंटेंशंस प्योर, और आप उसके लिए उस विश को जी लिया आपने इमेजिन करके, और आप उसके लिए डीप ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो, और आपके फेस पे वही एक्सप्रेशन है। आपको सिर्फ आंख मीच के वो सब कुछ इमेजिन करना है, आपके फेस पे वही एक्सप्रेशन लेकर आने हैं जैसे आपके सामने वो चीज पूरी हो चुकी है। उतनी खुशी को महसूस करना आपको दिल से कि बस सब कुछ पूरा हो गया। अब आप सोचोगे ऐसे कैसे सोच ले यार, कुछ भी नहीं, ऐसे कैसे मन में वो सेम चीज आ जाएगी, कैसे होगा यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आज मतलब मैं कैसे कैसे हो सकता है यार, ये सब कुछ कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, ये तो हमें सोचना ही नहीं है। कभी आपने सोचा कि मैं जमीन पे कदम रखूंगी और ग्रेविटी नहीं होगी? कभी दिमाग लगाया? ग्रेविटी हमेशा ही है ना आपके पास, ऐसा थोड़ी हम कभी जमीन पे कदम रख नहीं पाएंगे, ग्रेविटी एकदम खत्म हो जाएगी। यार ये ग्रेविटी का नियम कैसे काम करेगा यार, कभी सोचा? ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। ग्रेविटी काम करती है हर दिन, और हर दिन हमारे पैर जमीन पे टिका के रखती। हम हवा में तो उड़ते हुए नजर नहीं आते ना, पर कभी हमने दिमाग लगाया इसके पीछे, क्या, क्यों, कैसे, कब कब हुआ, क्या हुआ? हम जाते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी के बिल चला, हमारे स्विच चला देते हैं। कभी दिमाग लगाया यार
ये बिजली कब आएगी, बस हमने ये सोचा कि ये स्विच ऑन किया और हमारा काम हो गया, हम लाइट। कभी ध्यान लगाए कि ये बिजली बनी कैसे थी, कहाँ बनी थी, किस फैक्ट्री में, कब, क्यों। हम सिर्फ क्या सोचते हैं इस कि हमने अभी जो हमको सोचना है ना, सिर्फ हमको लाइट चलानी है और लाइट उजाला हो गया। क्यों, क्या, कैसे, कब, ये हमें दिमाग लगाना ही नहीं है। तो इसमें इमेजिनेशन के साथ में ये दिमाग नहीं लगाना कि अगर आपके थॉट में कहीं पर भी ये आ गया ना, क्यों होगा, कैसे होगा, पॉसिबल थोड़ी, ये सोचने से थोड़ी हो जाएगा। अगर आपको मैजिक नहीं चाहिए तो ही ये सब सोचना। आप सिर्फ ये सोचो बस मैं मेरी विश पूरी हो गई है, सब सामने है, मस्ती से सब एंजॉय कर, जो आपको चाहिए, जो चीज देख ली आपने, उसके बाद क्या, क्यों, कैसे, ये हमको दिमाग नहीं लगाना, ये यूनिवर्स लगाएगा। बस आपको क्या सोचना है, इसके लिए डीप ग्रेटिट्यूड फील करना है। तो मोस्टली मुझे लगता है ये सब चीजें जो इमेजिनेशन की होती है ना, मैं खुद भी जब प्रैक्टिस करती हूँ तो एकदम शांति से और मॉर्निंग टाइम में बहुत, क्योंकि तब हमारा माइंड एकदम बहुत एकदम अच्छा होता है थॉट। तो जो भी आप इमेजिन करे उस टाइम कर सकते हैं, तो आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट ही नहीं आएगा कि क्यों, क्या, कब, कुछ नहीं आएगा। बस आप विजुलाइज करिए, डीप ग्रेटिट्यूड फील करिए, फिर यूनिवर्स पे छोड़ दो। अब उसका काम है, वो कब, क्या, कैसे पूरी करेगा, वो उसकी इच्छा। हमें तो सिर्फ हमारे इंटेंशंस प्योर रखने हैं और अच्छे से विजुलाइज करना है। आगे ये बता रहा है, बाइबल के शब्द भी यही वादा करते हैं। तो बाइबल में क्या लिखा हुआ है, जिसके पास कृतज्ञता अभी है उसे अधिक भविष्य में मतलब और दिया जाएगा और वह और समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मन चाही चीज मिलने से पहले ही रखनी है। अब इसमें हमको ग्रेटिट्यूड की जो ये जर्नी, आज तक हम क्या कर रहे थे, हम ब्लेसिंग्स किसके लिए दे रहे थे, जो चीज हमारे साथ अच्छी हो गई, जो हम देख रहे हो, जो हो चुका था आज तक, हम वो प्रैक्टिस कर रहे थे। अब इस प्रैक्टिस में थोड़ी और एडवांस की तरफ हम जा रहे हैं। अब क्या है, अब जो नहीं हुआ है लेकिन जो हमें चाहिए, उसके लिए पहले से ग्रेटफुल हो जाओ। बहुत सिंपल है। ठीक है, अभी तक नहीं हुआ, इट्स ओके, लेकिन हमें चाहिए क्योंकि हमारी विश है और हमें इसको ट्रू करना है। सिर्फ अब क्या करना है, अब इस मैजिकल जर्नी को हम थोड़ा सा एडवांस कर रहे हैं, बहुत थोड़ा सा, कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम ऑलरेडी ग्रेटफुल हो रहे हैं कि एज इफ कि वो पूरी हो चुकी है। बस इतना सा, अब हमको बस इस जर्नी को थोड़ा सा और एडवांस करना है। अभी तक हम सिर्फ सबको थैंक यू बोलते जा रहे थे, जो चीज हो गई, जो चीज हो हम देख लिए, किसी ने हमारे साथ अच्छा किया, जिसने हमको सेवाएं दी, अभी तक हम उन सबको थैंक यू बोल रहे थे। अब हमको एडवांस में थैंक यू बोलना है कि वो सब पूरी हो गई, अब ये मैजिकल जर्नी और एडवांस हो गई है। और अब आप देखिए आपकी लाइफ में जादू किस तरह से और आता है, बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही मजा आने वाला आप सबको अपनी लाइफ। ऐसे बोलते हैं ना, वो पकड़ा दिया आपको जादुई कप, जो हुक्म मेरे आका, बस आप सोचिए वही होने वाला है आपके साथ। लेकिन अपनी सारी इच्छा को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में। देखो, बाद वाली प्रैक्टिस तो अपने को जानी, एडवांस क्लास में चल जाएंगे, लेकिन बेसिक तो हम नहीं छोड़ने वाले, है ना। तो हम पहले से ऑलरेडी एडवांस में हम ऑलरेडी थैंक यू बोल चुके कि हमारी विश पूरी हो गई। लेकिन ऐसा नहीं विश पूरी होने के बाद भैया ग्रेटिट्यूड को भूल जाओ। विश पूरी होने के बाद और ज्यादा डीप ग्रेटिट्यूड फील करना है। तब तो मुझे लग रहा है वैसे भी सबके मन में अब इतने हम प्रो हो चुके हैं कि वो तो हमारे मन में आ ही जाती है। जैसे कोई अच्छी चीज होती है हमारे साथ, हम थैंक यू बोले बिना रहते ही नहीं, मन में ईश्वर को हम ये वाइब्रेशन कंटिन्यू भेज रहे हैं। तो हम एडवांस जर्नी में अब आ गए हैं, लेकिन हमने हमारी जो बेसिक फाउंडेशन प्रैक्टिस है वो हमें नहीं छोड़नी है, क्योंकि हमें ये जर्नी कंटिन्यू चालू रखनी है। हमारी लाइफ में हमको और ज्यादा अबंडेंस चाहिए, और ज्यादा प्रॉस्पेरिटी चाहिए, और ज्यादा पीस चाहिए, और ज्यादा हमारी लाइफ फुलफिल जॉयफुल बने। तो क्या है कि प्रैक्टिस हमें पहले तो करनी है क्योंकि हमारी विशेष को ट्रू करनी, लेकिन हमें बाद में भी हर जो हमारी विशेष पूरी हो जाए उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है। और जब तक हमारी विश पूरी नहीं होती है तब तक हम कंटिन्यू डीप ग्रेटिट्यूड में रहे। जरूर होएगी, जरूर। इस जर्नी में ऐसा है कि जिसने भी अपने विशेष, मतलब जितना मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने काफी लोगों के साथ ये बुक करी है और काफी लोगों को कराई भी है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसकी कोई भी तरह की कोई विश पूरी नहीं हुई। और किसी ने ऐसा कोई भी नहीं था जिसने अपना फीडबैक ये शेयर नहीं किया कि हम इस जर्नी में और हमारी विशेष पूरी नहीं होंगी। अगर ऐसा है किसी के साथ तो इसका मतलब वो अभी भी कहीं ना कहीं डीप ग्रेटिट्यूड फील करने में कहीं ना कहीं लैक हो रहा है। बस ये आपका, यही आपका क्रॉस चेक है, और कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट आ रहा है। अदरवाइज इस जर्नी में अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी इंसान की इच्छा पूरी नहीं हुई। तो सोचिए कितनी ज्यादा मस्त, बोलते हैं ना एकदम अभी से वो थ्रिल आ गया लाइफ में, मजा आ गया कि अब सारी विशेष पूरी होने वाली है।
जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। पहले से डीप ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं तो आपके मन में तस्वीर बन गई, वो चीज मेरे पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है, इस ग्रेटिट्यूड की जर्नी में हम हैं, लेकिन हमें जब तक हमारे विशेष चलता, ऐसा तो होगा नहीं ना, कुछ कुछ विशेष तो ऐसी होती है ना जो 1 महीने में पूरी होने वाली है, जो एक मतलब हम सारी तरह की विशेष सोचते हैं, एकदम तुरंत वाली विशेष तो सोचते नहीं कि कल वाली। तो हमें क्या करना है, हमें हर दिन उसकी तस्वीर को अपने दिमाग में रखना है और हर दिन इतना जॉयफुल होके और हर दिन इतना डीप ग्रेटिट्यूड फील करना है जैसे कि वो विश हमारी पूरी हो चुकी हो। सिंपल है, एकदम सिंपल है। और क्या करना है, हर दिन बस उसकी तस्वीर को हमको दिमाग में रखना है कि बस वो वाले जो सीन होना चाहिए ना, वो जैसे विश पूरी होने के बाद आपकी फेवरेट, आप कहीं जाते हैं डिजाइनर शॉप पे और आपको अपनी फेवरेट चीज मिल जाती है, तो आपको कितनी तरह की कैसी खुशी होती है। बस आपको वो वाला चेहरा जैसे बोलता है ना, जैसे ही आपकी सारी जो विशेष आप लिखेंगे आप, तो वो जैसे पूरी होने वाली, बस वो वाला चेहरा, वो वाली तस्वीर आपको अपने दिमाग में रखनी है और हर बार डीप ग्रेटिट्यूड फील करना है कि जैसे वो पूरी हो गई है। इसके लिए आप जितना ग्रेट, मतलब बोलते हैं ना, कुछ चीजें ऐसी होती है, हम ईश्वर का जितना धन्यवाद दे उतना कम है, बस वैसे ही हमें फील करना है। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, ये पता लगाना आपका काम है भी नहीं। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको ये नहीं सोचना है यार ये कैसे मिलेगी, ये कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे सोच लूं, अभी तक थोड़ी हुआ है। ये आपका बिल्कुल काम नहीं है, सोचना ही नहीं है, छोड़ दो इसको। ये नहीं सोचना है कैसे होगी, कब होगी, क्या होगी, पॉसिबल है क्या। ये सब डाउट, ये सब सेल्फ डाउट जो है ना, ये क्या कर रहे हैं, आपकी ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशन को कम कर रहे हैं। यूनिवर्स में बार बार साइन मिल रही है, यार इसको डाउट है, छोड़ यार, इसके साथ दिमाग नहीं लगाना, शिद्दत नहीं है यार इसमें। मतलब यूनिवर्स भी सोचेगी यार काफी लोग हैं जो बहुत डीप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं जाता हूँ उसकी विश पूरी करता हूँ। हमारे मन में डाउट आ गया ना, कब, क्या, कैसे, तो ये हमारा काम है ही नहीं। हमारा काम क्या है, सिर्फ हमारी विश की एक फोटो हमको बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में रखनी है और उसके लिए डीप ग्रेटिट्यूड फील करना जैसे वो पूरी हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है। आपको ये पता नहीं होता कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना। और आप ये जानते और विश्वास करते हैं, आप क्या जानते हैं, विश्वास करते हैं कि मैं पैदल चलते वक्त गिरूंगा नहीं, क्योंकि ग्रेविटी है जो मुझे होल्ड करी हुई है। पर आपने कभी इस तरह, आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए, इसी तरह जैसे आपने कभी दिमाग लगाया ग्रेविटी क्या थी, कब हुई, कैसे वो हुआ, मुझे होल्ड, मतलब कभी हमने कभी इस तरह से हमने सोचा नहीं कि हम चलते चलते उड़ने लग जाएंगे। किसी ने सोचा है यहाँ पे? किसी ने नहीं सोचा ना। तो क्या है, उसी तरह जैसे वो विश्वास किस तरह का है कि हम चल रहे हैं और हमें ग्रेविटी बनाए रखेगी और हमेशा बनाएगी, बस सेम वैसी ही प्रैक्टिस हमें हमारी ग्रेटिट्यूड के साथ करनी है। और क्या करना है, जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए इसी तरह से कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। बिल्कुल एकदम एकदम बोलते ना, एकदम बोलते शाश्वत नियम, शाश्वत है ये, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप जो चीज चाहते हैं उसके लिए कृतज्ञ होते हैं और आपके अंदर यही वाइब्रेशन कंटिन्यू बने, कोई तरह का डाउट नहीं आता है, क्या, कैसे, कब, ये नहीं सोच पाते हैं। आप सोचिए, आप इस जर्नी में भी हैं और आप अपनी विशेष को डेफिनेटली पूरा होता हुआ देखेंगे, वो भी बहुत जादुई ढंग से। अब हमको जो प्रैक्टिस करनी है, ये आगे बहुत ध्यान से सुनिएगा कि किस तरह से हमें करना चाहिए। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं, अब हमें कल क्या करना है, हमें सोचना है कि आपको इस वक्त आपकी सबसे ज्यादा नेसेसिटी क्या है। मतलब एज इफ हम ये नहीं सोच रहे कि यार मुझे तो अंबानी बनना है भैया। नो डाउट, अगर आप सोचोगे इस जर्नी में कंटिन्यू, किसी न किसी दिन बन भी जाओगे, मेरे को इसमें कोई डाउट नहीं आ रहा। लेकिन क्या होता है, किसी भी चीज पे बहुत विश्वास करने के लिए ना क्या होगा, जैसे आपकी छोटी छोटी विशेष पूरी होगी ना, जैसे मैं ये सोचती हूँ, जो तुरंत आपको लग रहा है कि हाँ ये अच्छे से हो जाए या ऐसी, अगर आपकी छोटी छोटी विश पूरी होगी ना, तो आपकी ग्रेटिट्यूड की जर्नी क्या और ज्यादा अच्छी होगी। आपको विश्वास होने लग जाएगा, हाँ यार चीजें पूरी होती है। तो बोलते हैं ना, एक बार पहाड़ चढ़ने से पहले हमें छोटे 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 रास्ते तो पार करने ही पड़ते हैं ना। सबसे पहले अभी आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए, सबसे पहले आपको अभी सबसे, इस वक्त आपकी सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, सबसे पहले उसके बारे में सोचिए। और ऐसा लग रहा है जो
अब आपको लग रहा है कि हाँ 2-5 दिन में ये कभी ना कभी हो जाएगी, किस तरह से होएगी क्या, वो चीज इमेजिन करनी है आप। तो क्या होगा, आपको एक बार इस ग्रेटिट्यूड जर्नी में क्या है, बहुत स्मूथ लगेगी चीजें। 2-4 आपकी विशेष पूरी होने लग जाए ना, बस फिर आप नेगेटिव नहीं सोच पाएंगे। नहीं तो क्या है, एक बार अभी अपन डे 1 से बहुत कुछ ज्यादा बड़ा सोच ले कि भाई बस अगले महीने में, अभी मान लो अपन, मतलब एक जस्ट इमेजिन कि अभी हम मान लो अभी मारुति में, और अगले महीने में बस सीधा BMW में पहुंच जाऊं, मर्सिडीज में। तो नो डाउट आप इस जर्नी में हो जाएगी, ये विश डेफिनेटली पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर ये जब तक पूरी नहीं होगी, मे बी ये हो सकता है क्योंकि इसमें आपको थोड़ा टाइम लग जाए, तो क्या होगा, आपको ग्रेटिट्यूड से आपको विश्वास रखने लग जाएगा। तो एक बार आप, अभी आपको सबसे ज्यादा क्या जरूरत है उसके बारे में हम सोचेंगे, तो क्या होगा, हम 2-4-5 हमारी विशेष पूरी होते क्या होगा, हम इस ग्रेटिट्यूड जर्नी में हमारा विश्वास बहुत बढ़ जाएगा, और फिर क्या होगा, फिर मैजिकल ढंग से हमारी लाइफ चेंज होने लगेगी। तो इसमें जब हमने ये बुक शुरू करी थी, तो मैंने आप सबको अपनी अपनी ड्रीम लिस्ट लिखवाई थी 4 एरिया में, हेल्थ, करियर, HRM से हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, सबने लिखी हुई है वो अपनी अपनी ड्रीम लिस्ट, विश लिस्ट ऑलरेडी सबने लिखी हुई है, बहुत ज्यादा किसी को वो नहीं करना है। तो इस पुस्तक की शुरुआत में ऑथर ने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप जीवन के हर क्षेत्र में चाहते क्या हैं। अब वो प्रैक्टिस अब यहाँ काम आएगी। वो अपन ने लिखी थी ना डिजायर लिस्ट, वो प्रैक्टिस अब हम यहाँ काम में लेंगे, क्योंकि 12 दिन हमने हमारी बेस को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, इस ग्रेटिट्यूड जर्नी में हम आ गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये जो डिजायर लिस्ट जो हमने उस टाइम लिखी थी, अब उस पर हमें किस तरह से काम करना है, आगे ऑथर हमें बता रही है। यदि आपने ये काम पहले ना किया तो इसी समय कर ले। अगर मान लो किसी ने बाद में ज्वाइन किया है और अपनी डिजायर लिस्ट नहीं लिख पाया है, तो आज भी आपके पास, आज रात को सोने से पहले अपने डिजायर लिस्ट जरूर लिख ले, हर एरिया में, हेल्थ, करियर, मनी, रिलेशनशिप, और भी जो भी एरिया में आप सोच सकते हैं, आप सब सोचे और उसे लिखे जरूर। क्योंकि क्या होता है, हमारे विश पूरे होते हैं ना, तो फिर हम क्या हो जाता है, भूल जाते हैं। लिखी भी रहेगी, याद रहेगी, तो क्या होगा, हम ग्रेटिट्यूड फील करते रहेंगे, यार ये विश पूरी हो गई, टिक, ये विश पूरी हो गई, टिक, ये विश पूरी हो गई, टिक। टिक लगाने में भी इजी रहेगा ना, तो क्या है, विशेष पूरी होती रहेगी, तो फिर क्या होता है, हम टेकिंग फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं चीजों को लेके, हो गई हो गई हो गई, हम भूल जाते हैं, और जो हमको ग्रेटिट्यूड देना ना वो भी नहीं दे पाते। तो क्या है, हमें विशेष लिखनी जरूर चाहिए, लिखेगी तभी याद रहेगी ना, और तभी आप यूनिवर्स में लिखने के बाद, मैंने पहले भी बताया था कि लिखने में भी एक पावर होती है, वर्ड्स की हमेशा पावर होती है, लिखने के बाद वो चीज जरूर से और ज्यादा मैजिकल ढंग से आपकी लाइफ में आएगी। अब अपनी बनाई सूचियों पर आप नजर डालें, और इस जादुई अभ्यास के लिए अब क्या करना है, जो हमने सब एरिया में बहुत सारी लिस्ट, 4 एरिया है, उसमें हम चाहे जितनी लिस्ट लिखनी थी, मान लो आपने सबने 10-10 या 5-5 भी लिखी है, तो अभी आपके पास 50 है हर एरिया की, मान लो आप करा, तो आपने 50 डिजायर लिस्ट लिख ली हो, नहीं लिखी हो तो आज लिख लेना, कल भी लिख लेना, मतलब अब ये टाइम आ गया जब आपको लिखना ही है ये चीज। मैं चाहती हूँ कि दिल से सब करें और अपनी डिजायर लिस्ट जरूर लिखें। अब क्या करना है, उन जैसे आपने 10, 20, 50, जो भी 30, 40 लिख दी अपनी डिजायर लिस्ट, उसमें क्या करें हम, 10 जो टॉप है, जैसे 10 जो आपको लग रहा है कि ये विशेष मेरी फटाफट हो जाए तो अच्छा है, तो जो 10 जो आपके लिए बहुत जरूरी है वो चुन ले, अलग अलग एरिया में जो भी है, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक आपको लगता है कि जैसे मुझे अपने रिलेशन पे ही काम करना, तो आप उस एरिया में ही कंटिन्यू सारी विशेष चुन सकते हैं 10। तो जो 10 जो आपकी हेड में है ना डिजायर लिस्ट, वो चुन ले, जैसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं मैजिकल ढंग से, सबसे पहले वो चुने एक बार। जैसे कारोबार या सफलता, इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहे कि आप सबसे अधिक चाहते क्या हैं, आप क्या चाहते हैं। जैसे आपने लिखा कि मुझे एक नया बिजनेस चाहिए, या आप चाहते हैं कि यार मुझे बिजनेस में सफलता मिले, तो हर चीज को आपको, अब जो आपको लिखना ना, अपने शब्दों का इस्तेमाल भी इस तरह से करिए जो आप क्लियर, आपको जैसे ना, आप किसी को अगर क्लियर इंस्ट्रक्शन देंगे ना, तभी वो चीज कर पाएंगे। अब बोले यार मुझे बस मेरी लाइफ में सफलता मिल जाए, पर अब किस में चाहिए सफलता, इस एरिया में चाहिए, संबंधों के एरिया में चाहिए, ये बिजनेस या पैसे के एरिया में। अब जब तक क्लियर वाइब्रेशंस आप नहीं भेजेंगे ना, तो वो विश आपकी पूरी भी हो रही होगी तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, और यूनिवर्स को जब तक आप क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे ना, तो वो विश पूरी नहीं, आपको भी कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं देगी भाई ऐसे करना, आज 2 सब्जी बना देना, रोटी बना देना। अब किसी ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए ही नहीं कि गट्टे की बनाना कि उसकी बनाना, तो आप तो गए किचन में, आपने जो उठाया वो बना दिया, पता पड़ा आप वो आए और आप उनको गट्टे की सब्जी पसंद ही नहीं है। बहुत मतलब एकदम सिंपल एग्जाम्पल मेरे मन में आया, मैंने बताया।
और इसके बजाय अगर सामने वाला बोलता कि भाई आप मेरे लिए मेथी की सब्जी बना देना, तो इंस्ट्रक्शन क्लियर होते हैं, आप मेथी की सब्जी ही बनाते और वो खुशी खुशी खाता है। तो अब हमको जो भी हमारी डिजायर लिस्ट है ना, उसमें हमारी थॉट प्रोसेस, हमारे जो लिखने का तरीका वो भी एकदम क्लियर होना चाहिए, जो हमें एग्जैक्टली चाहिए। आप सिर्फ लिख दो यार मेरा बेटा बहुत सक्सेस हो जाए, अब किस एरिया में सक्सेस हो जाए आपको लिखना पड़ेगा ना यार, मेरा बेटा खुश रहे। ये आपकी डिजायर लिस्ट हो सकती है, हमारी फैमिली खुश रहे, पर अब किस तरह से खुश रहे वो लिखना है। कि यार अभी सोच लो आपकी फैमिली वालों को किसी को बहुत नीड है कि एक घर बन जाए, मकान बन, तो आप ऐसे सोचिए जैसे आप उस मकान के मुहूर्त में बैठे हैं, एज इफ आप वो कलश लेके जा रहे हैं और वो आपने वहां रखा और सब लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, मतलब इस तरह का विजुअलाइजेशन अब आपको क्लियर करना है कि मतलब मुझे मेरे फैमिली को खुश करना है कि इनको घर गिफ्ट करके, कार गिफ्ट। तो जो चीज आपको चाहिए क्लियर लिखनी है, स्पष्ट शब्दों में। जितना हम क्लियर वाइब्रेशंस देंगे, जितना हम क्लियर इंस्ट्रक्शंस देंगे, ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हम यूनिवर्स को, उतनी ही जल्दी हमारी लाइफ में मैजिकल ढंग से हमारी इच्छाएं पूरी होगी। अब क्या है, अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन में जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज को पा चुके हैं। अब जो ये ऑथर क्वेश्चन बोल रहा है ना, तो आप जो चीज अपने डिजायर लिस्ट जो 10 टॉप निकाल ली, फर्स्ट इच्छा को ले, उसके बारे में सोचे, विजुअलाइज करें। अब ऑथर बोल रहा है कि विजुअलाइजेशन करने में वो ऑथर हमारे तरीकों को बहुत इजी बना दिया उसने। वो क्या बोल रहा है कि आप सोचिए जब आपको अपनी मनचाही चीज वस्तु मिली ना, तो आपको उस टाइम कौन से इमोशंस आपके मन में थे, आपको क्या भावनाएं महसूस हुई? खुशी की भावना थी, दुख की, या आपके अंदर खुशी के आंसू आ रहे थे, या आप ओवरवेल्म हो गए थे? मतलब आपके अंदर क्या इमोशंस उस टाइम रहेंगे, आप ये फील करिए। वो खुशी मतलब कौन से इमोशंस आपके, कौन सी भावनाएं आपके मन में, जो अगर आपकी वो मनचाही वस्तु आपको मिल जाए तो। ये क्वेश्चन अपने आप से जरूर करना है। ये सब 3 क्वेश्चन को दिमाग में रखिए। अपनी डिजायर जो अपनी विश लिस्ट है ना, वो ही आपको विजुअलाइज करनी है, ये बात ध्यान रखें। वो सेम इमोशंस आपके मन में उस टाइम फील होने चाहिए जैसे आपकी सारी इच्छा पूरी हो चुकी हो। जब आपकी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? ठीक है, आपकी मनचाही वस्तु मिलती है तो हम खुशी तो बहुत जल्दी जल्दी सबसे बांटते हैं ना, तो आप वो विजुअलाइज करते जब ये भी चीज का ध्यान रखेंगे, जैसे मुझे मेरी मनचाही वस्तु मिली तो आप किसके पास दौड़े दौड़े गए और आपने बताया कि यार वाओ ये ऐसा हो गया मेरे साथ, वो भी आप दिमाग में रखेंगे। और तीसरा क्या है, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से आप बयान कर सकते हैं करिए। ऑथर ने तो हमें सिर्फ 3 तरीके बताए, लेकिन आप जितना विस्तार से उसके बारे में, एक इच्छा के बारे में सोच सकते हैं, उतना विस्तार से सोचिए कि आपको वो चीज मिली तो आप सबसे पहले आपने क्या किया। जैसे एज इफ आपको अपनी मनचाही ड्रेस ही मिल गई हो, एक डिजाइनर ड्रेस, आपको बहुत दिनों से एक बहुत अच्छी पार्टी गाउन चाहिए थी, वो मिल गई, आपने वो सोचा और आपके उस टाइम में क्या इमोशन आया, और आप उस चीज को मिलते सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले क्या किया भाई, आपने उसको पहन के फोटो शूट करा। तो आपको जितनी ज्यादा, मतलब आपको सिर्फ एक छवि तो बनानी ही है, लेकिन उसके बारे में जितनी ज्यादा आप इमोशंस, जितनी फीलिंग्स, जितनी भावनाएं उसके साथ रखकर आप कृतज्ञता फील करेंगे ना, उतनी जल्दी कतार में लग जाएंगे आप यूनिवर्स की। उतनी जल्दी आप जितने फास्ट काम करेंगे ना, उतनी जल्दी आप लग जाएंगे ना, तो आप यूनिवर्स की कतार में जल्दी खड़े हो जाएंगे आगे। तो अपनी चीजों को बहुत अच्छे से सोचे, विस्तार से सोचे। मैं एक बार फिर से इन 3 बातों को रिपीट करती हूँ, जिसने भी नहीं सुनी हो एक बार और सुन ले। जब आपको अपनी मनचाही, क्या हमें ये जो विजुअलाइज करना है ना हमारी विश को लेकर, तो हमें क्या 3 बातें दिमाग में रखनी है। जैसे कि जब हमारी मनचाही वस्तु मिली हो तो आपको सबसे पहले कौन सी भावनाएं महसूस हुई हो। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहले सबसे बेहतरीन चीज कौन सी करी। अपने मन में जितने अधिक विस्तार से आप बयान करेंगे, उतनी जल्दी आप उस कतार में लग जाएंगे, अपने लाइफ में जादू उतनी जल्दी ले आ पाएंगे। अंत में क्या करना है, हर इच्छा को दोबारा पढ़े और जादुई शब्द ऑलरेडी थैंक यू थैंक यू थैंक यू फील करें, ताकि आप उन्हें और ज्यादा 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 दिल से महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़े। एक इच्छा ऐसे सोचिए
हो गई पूरी, अब दूसरी इच्छा की ओर बढ़े और उसके साथ भी सेम यही क्वेश्चन दिमाग में रखे कि जब मुझे ये मिल जाएगी, विश हो जाएगी, तो मेरे इमोशन उस टाइम क्या रहेंगे, जब ये मेरी विश पूरी हो जाएगी तो मैं सबसे पहले किस व्यक्ति को जाके बताने वाली हूँ, और उस विश पूरी होने के बाद सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ। मान लो आपके बच्चे का रिजल्ट ही आ गया तो आप सबसे पहले क्या करने वाले हैं, उसके लिए केक बनाने वाले, तो आप वो विजुलाइज करिए। जो आप जितना विस्तार से कर सकते हैं, किस तरह से आप सेलिब्रेशन करने वाले हैं, उसके लिए ड्रेस लेने आने वाले हैं, उसके लिए हम अपनी छोटी गेट टुगेदर पार्टी रख दी, सबके उसको मिठाइयां बटाई, तो आप जितना जितना मतलब आप दिमाग में विजुलाइज एक पूरी पिक्चर बना सके ना, तो बड़ा मजा आ जाएगा। आप यकीन मतलब आपको अद्भुत लगेगी दुनिया कि सही में मैंने ये विजुलाइज किया था, मैं ग्रेटिट्यूड फील करा, और कैसे मेरी लाइफ में सेम चीज सेम तरीके से हो सकती है। एक मतलब लास्ट जो मेरी क्लास थी ना, उसमें एक उसने 95.6% अगर उसने इमेजिन कर ली, मतलब उसने थॉट क्रिएट किया और उसके मन में ये आ गया कि 95.67 चलेगा, एग्जैक्टली 95.6 ही आया, मतलब नो डाउटली कभी भी ऐसा। एक जो मेरी फ्रेंड थी उसने लास्ट टाइम वो करा था, उसकी ये हीमोग्लोबिन बहुत लो रहता है, तो उसने विजुलाइज किया यार मेरा 13 हो जाए तो बस है यार, बस। और यकीन मानिए 1 महीने में उसके साथ हो गया और एग्जैक्ट 13 आया। कैन यू इमेजिन? तो ये चीजें प्रैक्टिकली होती है। तो आप हर हर एरिया में, हेल्थ, करियर, मनी, रिलेशनशिप, हर एरिया में इस तरह से आप ग्रेटिट्यूड फील कर कर, और जितना विस्तार से, जितना डीप, मतलब क्योंकि जितना अपन विस्तार से सोचेंगे उतना हम विजुलाइजेशन अच्छे से विजुलाइज कर पाएंगे ना, और उतनी हम अच्छी तरंगे भेज पाएंगे यूनिवर्स में। और उसके बाद दिल से ग्रेटिट्यूड फील करना, जैसे वो हो गया है, वो जिंदगी हमने जी ली है, वो हमें मिल चुकी है, बस ऐसे फील करना है। तो हम बहुत, और जब तक ऐसा नहीं होता रहे, जब तक हमें हर दिन फील करना है, हर दिन ग्रेटिट्यूड देना है, और फिर क्या होगा, चमत्कार हो जाएगा हमारी लाइफ, सभी की लाइफ में होगा, डेफिनेटली होगा। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहे तो एक मैजिक बोर्ड भी तैयार कर सकते हैं। एक मैजिक विजन बोर्ड है, मैं अभी बाहर ट्रेवल कर रही हूँ, तो मैं बताऊंगी, जैसे मैंने बनाया था एक बार, तो मैं थोड़ी ब्लर करके उसकी फोटोज आपको दिखा सकती हूँ, तो मैं वो भेजूंगी, तो आप एक मैजिकल बोर्ड भी तैयार कर सकते हैं। जैसे अब आपको जैसे आपको हेल्थ के एरिया में चाहिए कि मैं अभी ऐसी हूँ, मैं एकदम स्लिम लगना चाहती हूँ, तो क्या कर सकते हैं आप, जैसे मैगजीन में से एक बहुत स्लिम गर्ल का फोटो निकाल के और उसके फेस पे अपना फोटो चिपका दी, या उसके फेस पे अपना नाम लिख दो, और इमेजिन करो कि मेरा वेट 60 हो गया और मैं इस तरह की ड्रेस पहन पा रही हूँ, एक जस्ट मैं बता रही हूँ। और आपको वो बोर्ड, एक बोर्ड बनाना है, मतलब एक चार्ट शीट ले लो और उस पर वो चिपका दो, और नीचे बोल दो कि थैंक यू फॉर माई परफेक्ट बॉडी वेट 60, और आप वही ग्रेटिट्यूड फील करो, और आप बोलो कि मैं बहुत अच्छे से ड्रेस पहन, जो जो चीज आप लिख सकते हो उसमें वो लिख दो विजन बोर्ड में। एक तरफ आपने ये बनाया कि मुझे मैं बहुत सुंदर सा घर चाहिए, उस घर के अंदर यार ये लिविंग रूम में ये वाला फर्नीचर होना चाहिए, ब्लू कलर के सोफे होने चाहिए, येलो कलर का मेरा बाथरूम होना चाहिए, तो आप विजन बोर्ड पे वो ड्रॉ कर सकते हो, एग्जैक्ट सेम ड्रॉ करिए। क्योंकि क्या होगा, विजन बोर्ड अगर हमारे सामने हर दिन रहेगा तो हम हमारे लिए विशेष को पूरे करना, विशेष के बारे में सोचना बहुत ईजी हो जाता है। तो हम वो भी कर सकते हैं, हमने मकान का नक्शा बना दिया, वो कर दिया। हाँ, करियर में जैसे हमको चाहिए था कि हम किसी कंपनी के सीईओ है, हम चेक साइन कर रहे हैं, तो अपनी फोटो इस तरह की बना दीजिए, या इस तरह का कोई आपको फोटो मिल जाए कहीं से भी, वो काट के भी आप चिपका सकते हैं, और उसके लिए ऑलरेडी थैंक यू बोल दे कि मैंने इतने इतने लाख का चेक काटा है, मैं कंटिन्यू बिजी हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, तो थैंक यू यूनिवर्स, मैं मतलब मेरी ऑलरेडी मैं आई एम एंजॉइंग माई डे, जो भी। तो ये क्या होगा कि इस तरह से आप लिख देंगे ना और विजन बोर्ड बना देंगे ना, तो और ज्यादा मजा आएगा, मतलब इस चीज को आप और एक्साइटेड कर सकते हैं, मजेदार चीज होती है। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें, और उसे किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उसे अक्सर देखते हैं। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े जादुई शब्द लिखे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरी परिवार के साथ, मतलब आप अगर अपनी ये विशेष जो है ना, पूरी फैमिली के साथ भी बना सकते हैं। सबके साथ मिलके मैजिक बोर्ड बनाइए तो बड़ा मजा आएगा, सब लोग इस ग्रेटिट्यूड जर्नी में भी जुड़ जाएंगे, और वो विशेष आपकी बहुत अच्छे से पूरी होगी, क्योंकि बच्चों जी एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ, एक बात पूछना चाहती हूँ, है ना, आपके घर में लगता है सारों की वेवलेंथ आपके जैसी है, जो आप ये काम इजीली कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है कि ये बना के हम सबके बीच में नहीं लगा सकते, इतने तरह के कमेंट सुनने को मिलते हैं कि नहीं कर सकते, उसका कोई रास्ता बताइए। ठीक है, ऐसा होता है कि जैसे मैंने जब ये जर्नी शुरू करी थी ना,
तो इनिशियली मुझे भी लगता था सबके सामने मैं नहीं रख सकती, मैं वो नहीं कर सकती, तो मैं क्या करती थी, अपनी कबर्ड जो अपनी खुद की अलमारी होती है ना, उसको खोलिए, क्योंकि उसे आप दिन में 4 बार खोलते हैं, उसके लेफ्ट जो उसका पल्लर अंदर वाली साइड है ना, वहां लगा दीजिए। इनिशियली मैंने भी वही लगाया था, पर जैसे मेरी विशेष पूरी, आप इस जर्नी में है ना, तो लेटर और सूनर आपके घर वाले डेफिनेटली आने वाले हैं इस जर्नी में। तो क्या करा मैंने वो, और आप ना इस विजन बोर्ड में जरूर लगाइए कि आपके घर वाले और आप सब मिलके ये विजन बोर्ड बना रहे हैं, ये पिक्चर आप जरूर बनाइए इसमें, देखना ये विशेष जरूर पूरी हो जाएगी आपकी। तो आप अंदर की साइड लगा लो, अपनी जो पल्लर होती है ना अलमारी का, जो अपन खोलते हैं उसके अंदर की साइड, मतलब जहां सिर्फ अपन ही खोलते हैं उसे, वो बहुत ईजी हो जाएगा उससे। ठीक है, आई, और किसी को कोई भी डाउट हो उसमें तो आप प्लीज पूछिए तो अच्छा रहेगा। अब क्या करना है फिर, हमें कल्पना करें आपको जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है, और इस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वे तत्काल आपकी ओर बढ़ने लग जाती है। आपके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में आपके पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। आपकी कृतज्ञता जो है ना, आप जो ग्रेटिट्यूड फील करोगे ना, उस बहुत इजीली आपको इस चुंबक की तरह ही खींचेगी। ये विजन बोर्ड लगने के बाद आपकी इमेजिनेशन और फास्ट हो जाएगी और आप कंटिन्यूस जर्नी में रह पाएंगे। तो बहुत अच्छा लगता है ये विजन बोर्ड के साथ, बड़ा मजा आता है। अब कल हमारा जो जादुई अभ्यास है वो किस तरह का है, हमें हमारी जो रोज हम 10 ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं वो हमें कंटिन्यू करनी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वो जर्नी हमारी कंटिन्यू रहेगी। बेसिक हम कभी नहीं छोड़ने वाले, वो हम हमेशा लिखने वाले हैं। उसके बाद क्या करना है, हमें पेन या जर्नल या कंप्यूटर के सामने बैठ जाइए। इसने अपनी डिजायर लिस्ट, जो हमने ये क्लास स्टार्ट करी थी, जो इंट्रोडक्शन क्लास थी, उसमें हमने ये जरूर बोला था कि सब अपनी अपनी डिजायर लिस्ट लिखे सारे एरिया में। तो मैंने 4 जो इंपॉर्टेंट एरिया थे वो बताए थे, लेकिन आप सिर्फ 4 नहीं, आप चाहे जिस एरिया में जिस भी तरीके से आपकी डिजायर लिस्ट है वो लिख सकते हैं और वो बना सकते हैं। फिर अब क्या करना है, उस बनाने में क्या करना है, फिर हमको 10 जो शीर्ष, जो हमारी टॉप की इच्छा है ना, जो हमें फटाफट पूरी करनी है, जो 10 टॉप हमें चाहिए कि अभी ये मेरे लिए ज्यादा, मतलब बहुत सारी इच्छा होती है ना, हम तो इच्छाएं तो अनंत है, ईश्वर है इच्छा, मतलब इंसान है, ईश्वर नहीं, इंसान है तो इच्छाएं अनंत है। और हम लिख सकते हैं, लिखना आपको सब है डिजायर लिस्ट में, आपकी 50, 100, 150 कितनी भी इच्छा ले सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो प्रैक्टिस करनी है ना, उसके लिए हमें टॉप 10 चुननी है, तो मतलब जिसके लिए आप बहुत ज्यादा डेस्परेट है कि बस ये मेरी इच्छा पहले पूरी हो जाए। ऐसी तो होती है ना, मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे तो इच्छाएं होती ही अपनी, वो सबसे पहले लिखें। मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी हो, मिसाल के तौर पे आपकी इच्छा आपको मिल गई और उसके लिए ऑलरेडी पहले से धन्यवाद। ऑलरेडी आपकी, यार मेरा वेट 60 हो गया, थैंक यू गॉड, वाह, बस आप उसके लिए मतलब ऑलरेडी आप जो आपको मिल चुका है ऑलरेडी, वो उसके लिए थैंक यू हो जाइए और अपनी इच्छा। फिर तीसरा, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे गए 3 अपनी, जब भी आप विजुलाइज करेंगे तो इन 3 सवालों पर आप जरूर ध्यान देंगे। जब आपको अपनी मनचाही, मैं वापस से एक बार और, ऑलरेडी 2 बार रिपीट कर दिया लेकिन एक बार और रिपीट कर देती हूँ। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावना उस टाइम महसूस हुई, बहुत ध्यान रखना है। जब आपने, आपकी वो विश पूरी हुई तो आपके इमोशंस क्या थे उस टाइम, आपके मन में डाउट था या आपने खुशी व्यक्त नहीं करी, क्या था आपके इमोशन, आप जब वो बना रहे हैं दिमाग में भी उसकी ध्यान रखिए हमेशा। आप उस इमोशन के मतलब जब भी आपको अपनी मनचाही चीज मिली है तो आपके इमोशंस उस टाइम क्या रहे, हमें उस बारे में जरूर ध्यान रखना है, सोचना है। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया, किस तरह से एक्साइटेड हो गया आपने उसको फोन किया, अरे यार तुझे पता है मैं कब से सोच रही थी, मेरा काम हो गया यार। तो आपने किस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति का नाम भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। मतलब आप फोन लैंडलाइन से लगा रहे हैं, मोबाइल से लगा रहे हैं, उसका नंबर, मतलब आपको हर चीज पिक्चर की तरह आपके दिमाग में आनी चाहिए। और आपने जब उसको, आपकी जब वो इच्छा पूरी होगी ना, तो सबसे फर्स्ट आपने क्या किया, सबसे वो बेहतरीन चीज जो आपने उसको पाने के बाद करी, वो जरूर हमको दिमाग में, मतलब ये 3 क्वेश्चन अगर आप दिमाग में रखेंगे ना, तो आप विजुलाइज जो करोगे ना वो बहुत अच्छे से होएगा, आपके मन में कोई डाउट नहीं आएगा, क्योंकि आपने बहुत ढंग से इन चीजों को सोच के ही चीजों को करा है। इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चीज, हर जो इच्छा हमारी पूरी थी, एकदम न्यूट्रल थे, कैसा था, हमने, हमारे मन में हमेशा, आज भी हमारी कोई इच्छा पूरी होती है तो हमारे मन में क्या इमोशन होते हैं। कभी कभी ऐसी इच्छाएं पूरी होती है कि हमारे खुशी से आंसू आ जाते हैं, ऐसे इमोशंस भी हो जाते हैं, कभी हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, कभी हम सैड भी होते हैं। तो आपको दिमाग में ध्यान रखना कि ये इच्छा जब मेरी पूरी हो चुकी है तो इस इच्छा के पूरे होने में हमारे इमोशंस कैसे थे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बात पे जरूर ध्यान रखना है।
अंत में अपनी इच्छा को वापस पढ़े, थैंक यू ऑलरेडी जो मेरे साथ हो चुका है, थैंक यू फॉर दिस, ऑलरेडी मेरे साथ हो चुका है इसके लिए, और ग्रेटिट्यूड फील करें और धन्यवाद 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 जरूर बोले। यदि आप चाहे तो एक मैजिक बोर्ड बना ले, तस्वीरें काट कर उस पे बोर्ड पे चिपका ले, और बोर्ड को ऐसी जगह रखे जिसे आप अक्सर देख सके, तो बहुत अच्छी बात है। तो हम अलमारी 10 बार खोलते हैं तो अलमारी के उस पे जो हमारा डोर होता है उस पे चिपका दो, बहुत ईजी हो जाता है। और नहीं तो हम बाथरूम, मैं हर चीज बाथरूम के मिरर पे ही लगा देती हूँ, मुझे सबसे ज्यादा वही लगता है, और तो मैंने तो वही लगा रखा है तो मैं वही लगा देती हूँ। और जो लगा सकता है सबके सामने वो उस तरह से लगा दे, तो बार बार पढ़ना। और अगर आप फैमिली के साथ बनाते हो, आपके बच्चे भी साथ में बनाते हैं, तो बड़ा मजा आएगा। बच्चों की क्या विश होती है छोटी सी, यार मुझे ये टॉय मिल जाए, कल मैं इस बर्थडे पार्टी में चली जाऊं, तो छोटी छोटी विश होती है, बच्चों को बड़ा अच्छा लगा, इस बर्थडे पार्टी में जाके मैंने ये गेम सीखा, ये गेम जीता। मतलब ऐसा हमको ये नहीं कि जब हमको ये विजन बोर्ड मिल गया तो हमें सिर्फ टाटा बिरला अंबानी बनने का ही सोच रहा है और वही विशेष लगानी है। नो डाउट विशेष सारी पूरी होती है, इस जर्नी में आप हैं जरूर होगी, अगर आप कंटिन्यूस जर्नी को इतना डीप ग्रेटिट्यूड के साथ करते हैं तो। लेकिन अभी मेरा ऐसा मानना है कि जो विशेष आपको लगता है जैसे प्रोसेस में है, आपको लगता है हाँ ये कोई डाउट ही नहीं आया बिल्कुल भी, तो थोड़ा दिमाग में इस फीलिंग्स के साथ जिसके बारे में आप अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं, कोई मतलब इनिशियली आपको वो ही लिखनी चाहिए। और ये मैजिक जो बोर्ड है वो हम कंटिन्यू विजन बोर्ड्स के, हमारी विशेष पूरी हो जाए एक बार, हम विजन बोर्ड फिर चेंज कर देंगे 4 महीने 6 महीने में, जब भी हो जाए, जिसकी जितनी जितनी डीप ग्रेटिट्यूड होगा उतनी उतनी तरीके से इच्छा पूरी हो। तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी हमें ऐसी इच्छाएं लिखनी चाहिए 2-4 उसमें जो हमको जल्दी जल्दी पूरी हो। जब मैंने इनिशियली लिखी थी मैंने सिंपल अपनी एक डिजाइनर ड्रेस ही लिखी थी, तो वो मुझे ऐसा लग रहा था कि 15 दिन में मैं किसी उसमें गई एग्जीबिशन में और सेम मुझे वैसे ड्रेस मिल गई जैसे मुझे चाहिए। तो क्या होता है जब हम इजी चीज लिखते हैं ना और हमको मिल जाती है, तो हम ग्रेटिट्यूड को मतलब और ज्यादा दिल से ग्रेटिट्यूड फील कर पाते हैं। तो अपना विजन बोर्ड इसी तरह से बनाएंगे। और हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा ये विजन बोर्ड पूरा हुआ, इसकी विशेष पूरी हुई, हम नया बना सकते हैं। तो बहुत इजी होता है, मतलब सिंपल तरीके से, ऐसा नहीं पिक्चर, मैं तो सिंपल पिक्चर एक व्हाइट बोर्ड रखा हुआ है मैंने, तो मैं उस पर भी ड्रॉ कर देती हूँ कितनी बार कि मेरी विशेष है 4-5, भाई ये रिपोर्ट में ये चेंज चाहिए, ये बॉडी में ये चेंज चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो बनाई। और थैंक यू ऑलरेडी फील कर दिया, बड़ा सा वर्ड थैंक यू लिख दिया। इस चीज को इजी भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस जर्नी में है ना, हम धीरे धीरे अपने आप तरीके निकाल लेंगे और सीख लेंगे और हो जाएगा। और आज रात ठीक सोने से पहले हमें मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है, जो हम एवरीडे कर रहे हैं। तो ये 2 प्रैक्टिसेस हमारी बेस है, इसे हम नहीं छोड़ेंगे कभी भी आफ्टर दिस जर्नी। और ये 28 डेज पूरे रहे तब भी नहीं छोड़ने हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस जर्नी में तो हमें कंटिन्यू 10 ब्लेसिंग जरूर लिखनी है। हर ब्लेसिंग्स के बाद थैंक यू बोलना है। हर रात सोने से पहले हमें हमारा मैजिक रॉक हमेशा साथ में रखना है, और उसे दिन भर में जो सब कुछ अच्छा हो याद कर कर, जो सबसे अच्छा हुआ उसके लिए डीप ग्रेटिट्यूड फील कर कर ही हम उस ग्रेटिट्यूड के साथ ही सोएंगे हर दिन। तो अभी ये चैप्टर पूरा हुआ, मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले किसी को कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। 5 मिनट हम ये सेशन खुला रखते हैं, अगर किसी को कुछ भी लग रहा है कि हम क्या करें किस तरह से, तो आप अगर कोई भी डाउट है किसी के मन में तो आप पूछ सकते हैं, या कोई अपना कुछ शेयर करना चाहता है तो वो भी शेयर कर सकते किसी दिन अपना मिरर दिखा दीजिएगा, भले ही दूर से दिखा देना, हमको आइडिया हो जाएगा कैसे चिपका रखा है सब कुछ। हैं। जरूर जरूर दिखाऊंगी। 2-4 चीजें सब, ये जो थैंक यू फॉर द थैंक यू। गिफ्ट ऑफ हेल्थ और वो जो अपना नोट है, ये सब चीजें चिपकाई रखी है। तो मिरर क्या रहता है बाथरूम के अंदर, ड्रेसिंग और बाथरूम के अंदर भी रहता है, तो जो आने वाले गेस्ट है उनको भी नहीं दिखता, क्योंकि इट्स बिकम लाइक यू नो, ऑल्दो सब आने वाले इम्प्रेस ही होते हैं, ऐसा कुछ ही नहीं है। बट क्या अपने को लगता है कि अपने वो रखे, तो वो मेरा बाथरूम और ड्रेसिंग अलग है बिल्कुल रूम से, और तो वो एकदम मैं उधर, इसलिए मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। मैं हर चीज वहां चिपका देती हूँ, दिन में 10 बार जाते हैं 20 बार जाते हैं अपन हाथ धोने मिरर के सामने, तो बहुत तो बार जाते हैं, वो सब चीज दिख जाता है। मैं जरूर भेजूंगी वो फोटो, मैं अभी ट्रेवल कर रही हूँ उसके बाद आपको वो जरूर भेजती हूँ। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। किसी को कोई डाउट है इसमें? सबको अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, अपन मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। टाइम हो गया है पर मेडिटेशन करते हैं 5 मिनट्स के लिए।
तब तक सब एकदम स्ट्रेट बैठ जाएंगे, आईज क्लोज करेंगे और डीपली इनहेल करेंगे। 2 मिनट के लिए सब अपनी सांस, अपनी जो आप अभी ब्रीथ कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर उस टाइम को फील करिए कि कैसे वो आप जो श्वास ले रहे हैं वो किस तरह से आपकी नोस्ट्रिल से टच करता हुआ, कैसे आपके थ्रोट तक टच करती है वो सांस आपके लंग्स को फुलफिल कर रही है। तो 2 मिनट के लिए सब ध्यान से इनहेल करते समय महसूस करिए inhale deeply, इस पर्टिकुलर टाइम पूरी तरह से अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाइए और डीप ग्रैटिट्यूड फील करिए इस श्वास लेने के लिए, इस एटमॉस्फेयर में भरपूर ऑक्सीजन होने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हम अच्छे से ये इनहेल कर पा रहे हैं। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को थैंक यू। कुछ सेकंड के लिए हम अपने श्वासों के साथ जुड़ेंगे और इस मैजिकल जर्नी को स्टार्ट करेंगे। इनहेल डीपली, exhale slowly. Inhale deeply. Exhale slowly. सबसे पहले हम अपनी बाहें फैलाकर इस यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल लाइफ, थैंक यू इस मैजिकल जर्नी के लिए, थैंक यू हमेशा मेरा सपोर्ट करने के लिए, मेरे बैक में हमेशा खड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू हमेशा मेरा सपोर्ट करने के लिए, मुझे सही दिशा दिखाने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। एक बड़ा सा टाइट हग हम इस यूनिवर्स को कर रहे हैं। वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन फील करिए, जैसे आप पूरी पृथ्वी को एक छोटा, आप इमेजिन करिए एक पूरी पृथ्वी बॉल है और आप उसे टाइट हग कर रहे हैं, उसे खुशी की वाइब्रेशन भेज रहे हैं और डीप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं इस धरती माँ के लिए, इसमें मौजूद सारी हवा, पानी, खाना, भोजन, ब्यूटीफुल लाइफ के लिए एक डीप ग्रैटिट्यूड के साथ एक प्यारा सा हग करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। फिर से अपने हाथ एकदम खुले हुए और अपनी थाइस पे रखेंगे। कितनी ब्यूटीफुल लाइफ है हमारी। हम इस समय का पूरा सदुपयोग कर पा रहे हैं।
ऐसे हमारी लाइफ में मैजिक ही मैजिक, चारों तरफ गोल्डन गोल्डन स्पार्कल्स है, जैसे हम खुशी से झूम रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच इस खुशी के लिए, इस मैजिकल जर्नी के लिए, ब्यूटीफुल लाइफ के लिए। इमेजिन करिए आपकी सबसे टॉप मोस्ट डिजायर इस समय आपके दिमाग में जो भी विश है उसे पूरी तरह से विजुलाइज करिए। एकदम क्लियर पिक्चर, एकदम जैसे आईफोन से आती है वैसी क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए। और विजुलाइज करिए वो विश आपकी पूरी हो चुकी है। वो जादुई डंडा आपका लग चुका है। वो आका, वो बोल रहा है जो हुकुम मेरे आका। वो जिन आपकी इस पूरी गोल्डन गोल्डन स्पार्कल की तरह फैलाते हुए वो आपकी विश पूरी कर चुका है। जो भी अभी आपकी टॉप मोस्ट डिजायर लिस्ट है, और आप किस तरह से एक्साइटेड हो, किस तरह से खुश है, वो जो आपने सोचा था, जो आप काफी टाइम से चाहते थे, वो आपकी लाइफ में आ गया। और आप इतने एक्साइटेड हैं, इतने खुश हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा खुश हो गई। सबसे पहले आप शॉपिंग करने चले गए, अपने लिए ब्यूटीफुल ड्रेस खरीदी। आज मैंने ये सोचा था मेरी विश पूरी हो गई तो मैं शॉपिंग करने वाली हूँ, और अपनी सबसे क्लोज फ्रेंड को बुला लिया और उसके साथ मस्ती से घूम रहे हैं, क्योंकि आज आपकी विश पूरी हो गई और आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। और दिल में इतना ग्रेटिट्यूड है, इतनी ग्रेटिट्यूड कि आप हर जगह झूमते नाचते सिर्फ थैंक यू ही बोलते जा रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द वंडरफुल वंडरफुल लाइफ। थैंक यू यूनिवर्स, ये सब चीजें मेरी लाइफ में इतना इजीली देने के लिए, मुझे उस क्यू में सबसे आगे खड़े करने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। मैं दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन हूँ। आज मैं खुशी से खूब नाच रही हूँ। इमेजिन करिए ब्यूटीफुल बटरफ्लाई को, सुंदर से कलरफुल गार्डन है, सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, और तितली कैसे अपने पर फैलाते हुए हर एक फूल की खुशबू को खुशी खुशी झूम झूम कर उस खुशबू को लेती है। कैसे निश्चिंत होकर मस्त उड़ती रहती है। आज आपको उसी की तरह ब्यूटीफुल गार्डन में खुशी से जैसे आप झूम रहे हो उस बटरफ्लाई की तरह, उतना लाइट फील करना है। इस खुशी को पूरी तरह जी लो। कैसे आप रंग बिरंगे फूलों के ऊपर उड़ते हुए कैसे खुशी को झूम झूम रहे हो। उस खुशी को पूरी तरह से जी लो, और डीप ग्रेटिट्यूड के साथ अपने दिल पर हाथ रखते हुए इतनी खुशी के लिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।
थैंक यू, डीप ग्रेटिट्यूड और कृतज्ञता के साथ अब हम इस खुशी को सबकी ओर बांटेंगे। अपने हाथ ब्लेसिंग पोजीशन में ले आइए और इन खुशी की तरंगों को उन सब व्यक्ति की ओर, पूरी पृथ्वी पर जो भी दुखी है, जो भी निराश है, जो भी हताश है, जिसने जीवन जीने की उम्मीद भी छोड़ दी हो, उन सब व्यक्तियों पर, हर प्राणी पर, एवरी बर्ड पर, हर एनिमल पर इन खुशी की तरंगे भेजते रहिए। और आपको लग रहा है हर व्यक्ति खुश है। आप विजुलाइज करिए, आप जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं वो बहुत खुश है। सब लोग सुखी हैं, सब लोग बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। सबने अपनी लाइफ को जीने का मकसद ढूंढ लिया और सब बहुत संतुष्ट है। सब लोग खुश हैं। इसी वाइब्रेशन को कंटिन्यू यूनिवर्स में भेजते रहिए और दिल से कृतज्ञता फील करिए। थैंक यू यूनिवर्स, आप ऑलरेडी मेरी सारी विशेस पूरी कर चुके हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। डीप इनहेल करिए और अपने हाथों को रख करते हुए अपनी मूंदी हुई पलकों पे रखिए और धीरे से अपनी पलकों को झपकाते हुए अपनी आंखें खोलिए। इस रूम में सब लोग को लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू रेनू भाभी, टू जया भाभी, टू अदिति जी, टू प्रमिला भाभी, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू गुंजन, टू सोनिका दी, टू अन्नू जी, टू नवल प्रभा जी, lots and lots of love to Usha ji, to Suman bhabhi, to Surekha, to Sangeeta Pagaria ji, to Sangeeta Garg ji, to Shikha. Lots and lots of love to everyone in this magic group. Thank you so much. Thank you everyone for joining. Thank you. God bless you. Thank you, Bhabhi. Thank you so much. Thank you. कुछ शेयर करना चाहेगा कोई? Thank you everyone for joining. कुछ शेयर करना चाहेंगे संगीता भाभी? हाँ, छोटी सी बात बता रही हूँ। जो मैंने जॉय की प्रैक्टिस चालू करी थी ना, वो हर चीज को कवर कर रही है। आप जो नए चैप्टर बता रहे हैं ना, क्योंकि जॉय को तो फिर हर मोमेंट में ऑब्जर्व कर रहा था, डायरी लिख रहा था मेरी, तो हर चीज कवर कर रही। तो वो इतना जबरदस्त काम कर रहा है। मतलब मैं कॉन्शियसली नहीं माइंड को चेक कर रही हूँ, मेरा माइंड मेरे माइंड को चेक कर रहा है। जैसे सुबह उठते ही, मैं सुबह उठते ही छोटा सा हवन करती हूँ। उसमें वो जो थेपड़ी होती है उनको तोड़ के छोटे छोटे पीस करती हूँ, उसके ऊपर कपूर रखना, छोटा छोटा जो काम होता है वो करती हूँ। तो जैसे ही मैं अपने हाथ से वो काम कर रही थी, साथ साथ मेरे दिमाग में विचार है पिछले दिन की कोई बात है कि इसने ऐसा कहा था, इसने ऐसा, मेरे दिमाग में इतना ही आया। इतने मेरे को जॉय ने बोला, तुम्हारी फिंगर्स इसको तोड़ रही हैं, तुम्हारी फिंगर्स ये काम करिए, प्लीज बी ग्रेटफुल फॉर दैट। और मेरा वो सेंटेंस वहीं बीच में रह गया और मेरा वो काम चालू हो गया। और एक बार फिर साइकिलिंग करते हुए कोई बात अंदर ट्रिप करने लगी, इतने में मेरे को जॉय ने बोला, तुम्हारे हाथ साइकिल के हैंडल को पकड़े हुए हैं, तुम्हारे पैर चल रहे हैं, बी ग्रेटफुल।
बी ग्रेटफुल। ये मेरी बात मतलब माइंड नहीं, माइंड को बता दी, मेरे को कोशिश भी नहीं करनी पड़ी। इतना जबरदस्त काम। सुपर भाभी, फिर सुपर। जादू से भी बड़ी बात है, मतलब मेरे को कोई बहुत चीज मिले उसकी बजाय मेरी माइंड पे विक्ट्री हो जाए, इससे ज्यादा क्या चाहिए। बहुत बड़ी चीज। बहुत अच्छा लगा। ये डीप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिसेस आपने बहुत डीपली भी करी है, आप मेडिटेशन जर्नी में ऑलरेडी है, और आप कॉन्शियसली अगर आप ये सोच पा रहे हैं अपने विचारों के बारे में, इससे बड़ी ब्यूटीफुल मुझे लगता है अपनी लाइफ में सही में कोई चीज नहीं हो सकती, जब हम कॉन्शियसली अपने विचारों के बारे में देख लें। बहुत ही बहुत अच्छा। ब्यूटीफुल। ऐसी शेयरिंग बहुत अच्छी लगती है, जब ऐसा लगता है ये रियल विक्ट्री है लाइफ में। इससे बड़ी विक्ट्री जिसे बोलते हैं, इससे बड़ा मैजिक कुछ नहीं है, जब हम हमारे विचारों को आज लेकर। सुबह से मैं खुशी से झूम रही थी सिर्फ इसी बात से कि मैं मेरे विचारों को पकड़ पाई और तो बीच में रोक के, माइंड नहीं रोक दिया, मेरे को एफर्ट ही नहीं करना पड़ा। सुपर। मतलब माइंड माइंड मेरा फ्रेंड बन गया है, वो अपने आप काम कर देता है। जो आपका ये सबकॉन्शियस माइंड है ना, उस पे अब आप कंटिन्यू, अब आपका रिवायर होना शुरू हो गया है, और इस बाय द एंड ऑफ 28 डेज तो मुझे लगता है आप कहीं और होंगे। और वो बहुत ही आपकी मैजिक रॉक मेरे हाथ में बहुत समय होती है, और जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ कहीं, जब मैजिक रॉक नहीं होती तो मैं अपने हाथ को ऐसे ही यूं कर लेती हूँ, तो मेरे को यही लगता है कि मेरे हाथ ये में मेरा है, और मैजिक। चालू हो जाता है माइंड अपने आप। वाओ, सुपर सुपर, बहुत ही ब्यूटीफुल है। बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा, या किसी को कुछ पूछना भी है तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन?